वंदना माता जी, नीरू पांडे माता जी, कुछ बोलना है कि? अगर बोलना है तो बोल सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं पुरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्तो कांचन नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमो पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने घोरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तो बिंदो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तविंदों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। हम लोग भगवतम भगवत गीता का क्लास कर रहे थे। उसके बाद हमने भक्ति वृक्ष का एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो भक्ति वृक्ष का जो प्रोग्राम का जो अंतर्गत जो सब्जेक्ट था, हमने लगभग उसको संपन्न किए, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट नहीं किए। तो हम लोगों का अभी प्रोग्राम है कि जो समस्त भक्त इसमें जुड़े हुए थे उनको सबको कनेक्ट करना है दोबारा करके। हमको नियमित रूप से भगवत गीता का क्लास का, क्योंकि आप लोगों ने 18 दिन का अध्ययन किए हैं अभी हाल में, और उनका एग्जाम भी अगर जिसने जिसने कंप्लीट कर दिया डिप्लोमा के लिए वो भी अच्छा है। अगर नहीं किए तो कर दीजिए, अत्यंत सरल प्रश्न है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बीच में लिंक चला गया था, तो ये तो चलते रहेंगे। तो हरे कृष्णा। तो हमको हम लोग जो जो क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल चुका होगा। अगर जो अपियर देने चाहते हैं या डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहते हैं, वो लोग आप लोग दे दीजिए। 18 दिन का प्रोग्राम जो है उसका अंतर्गत आप लोगों ने अच्छा ढंग से अगर शायद अटेंड कर लिए हैं। स्टडी मटेरियल भी है, और प्रभु जी ने आप लोगों को अच्छा उनका वक्तव्य से आप लोगों को अवगत कराया भगवत गीता के अंदर क्या है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग भगवत गीता का 2 नंबर अध्याय के ऊपर एक चर्चा करेंगे। 2 नंबर अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। एक्चुअली 2 नंबर नाम के वास्ते 2 नंबर अध्याय बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 2 नंबर अध्याय जो है समस्त भगवत गीता का सार के रूप में है। तो 2 नंबर अध्याय अगर हमने ठीक ढंग से समझ गया तो भगवत गीता का जिन्होंने संपूर्ण रूप से भगवत गीता पठन कर लिए वो भी समझ जाएंगे। तो भगवत गीता में
हम लोग पांच विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, 5 एलिमेंट्स के ऊपर, पांच विषय के ऊपर। क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं काल, कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। तो पहला चार जो है, प्रथम चार जो है, वो है भगवान को स्वयं ईश्वर का नियंत्रणाधीन। जो बाकी कर्म रह गया उसमें मनुष्य का अधिकार है। तो हम लोग जो कर्म है, ये कर्म है ही क्या? एक्चुअली हमको ये समझना होगा। कर्म है जो एक्शन, जो क्रिया जो हम करते हैं, जिसके द्वारा कोई फल उत्पन्न होता है। अगर बिना फल उत्पन्न है कोई कुछ करते हैं तो कोई कर्म में गिना नहीं जाएगा। जैसे आप एक पहाड़ को पूरा दिन भर धक्का दे रहे हैं, लेकिन कोई फल उत्पन्न नहीं हुआ तो वो कर्म में गिना नहीं जाएगा। फिजिक्स में भी वही बोलते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू, क्या, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम लोग जब भी कोई भी कर्म करते हैं उसका कोई फल उत्पन्न होता है। तो हम लोग जीवन जब धारण करते हैं, जब हम मनुष्य जीवन में हैं, तो हमको जीवन धारण करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। और जब भी काम कर्म करेंगे तो वो कर्म से फल उत्पन्न होगा। तो कर्म को फल के हिसाब से तीन प्रकार से बांटा गया है। हम बिना कर्म किए जी नहीं सकते। तो तीन प्रकार का कर्म होता है। एक होता है आपका पुण्य, जिसको पुण्य उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं सकाम कर्म या कर्म बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं विकर्म, जिससे आपका पाप उत्पन्न होता है। और तीसरा होता है अकर्म, जो पाप या पुण्य उत्पन्न नहीं करता, वो भगवान के उद्देश्य कृतज्ञ कर्म को अकर्म बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार कर्म को हमको समझना होगा, कौन सा कर्म को क्या बोलते हैं। तो हम लोगों का दो प्रकार का धर्म है। क्या है? नित्य धर्म और एक है नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म क्या है? जो हम लोगों का इटर्नल प्रॉपर्टीज है। इटर्नल प्रॉपर्टीज क्या है? इटर्नल प्रॉपर्टीज, हम लोगों का इटर्नल प्रॉपर्टीज है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग अति सूक्ष्म है, और हम विभु का अंश है। विभु कौन है? ईश्वर है, उसका अंश है। और सूक्ष्म अंश का काम है, कर्तव्य है कि बृहत अंश का सेवा करना। ये है हमारा नित्य धर्म। तो जो हमारा जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन का अगर उद्देश्य अगर ढूंढने जाएंगे, तो एक लाइन में अगर बोलेगा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप सुन के चकित हो जाएंगे। अगर आपने पहले नहीं सुना है तो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का सेवा करके उनका धाम में वापस चला जाना। यही है मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य। तो फिर आप बोलेंगे जो हम लोग ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, अपना जो भी बाकी एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ काम करते हैं, हम लोग जाते हैं वर्किंग प्लेस में। तो ये सब क्या है? ये सब जीवन धारण करने के लिए, जीने के लिए है। लेकिन किस लिए जीना है वो चीज हमका अगर सामने हमको पता है किस लिए जी रहा है हम लोग, ये हमको पता होना चाहिए। किस लिए जी रहा है हमको पता होना चाहिए। हम लोगों का जीने का उद्देश्य क्या है? जीने का उद्देश्य जीने का उद्देश्य यही है कि अंत में हमको ईश्वर को शरण करना है, और जीते ही जो भी कर्म करे जिसके द्वारा भगवान को संतुष्टि मिले, है ना। यही हमारा जीवन का उद्देश्य। भागवतम में जो दो श्लोक द्वारा इसको व्याख्या किया गया है, बोलता है अतपुंभि द्विज षष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य स्वयं सिद्धिम हरित शनम। तो हमारा अंत में हमको जब जीवित है तब हमको क्या करना है? हरि का तोषण होना चाहिए, ईश्वर का आनंद दान कर सके। हमने ईश्वर का इस प्रकार सेवा दान करे जिससे ईश्वर को संतुष्टि मिले। यही होना चाहिए हमारा जीवन का उद्देश्य। तो फिर आप बोलेंगे जो फिर हम सुबह से शाम तक धन उपार्जन करने के लिए जो परिश्रम करते हैं, सुख भोगने के लिए, यही है हमारा कमी। और जिसके कारण हम बार बार ये दुनिया में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं दुनिया में? हम लोगों का जो जड़ो जगत को भोग करने का इच्छा है, वो इच्छा हमको पुनराय दूसरा जीवन में हमको चालित करता है। जड़ जगत को भोग मतलब हम लोगों का पांच इंद्रिय होते हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीह्वा तक। और इसी पांच इंद्रियों द्वारा हम जड़ जगत के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। जिसका आंख नहीं है वो जड़ जगत को देख नहीं सकता, जिसका कान नहीं है या बहरा है जो सुन नहीं पाते हैं, वो जड़ जगत का आवाज नहीं ले पाते हैं, तो कनेक्टिविटी नहीं होता। तो इस प्रकार, लेकिन जो अंधा होता है वो तो उसका सेंस यूज करता है, स्पर्श को यूज करता है, स्पर्श। या जो धनी उत्पन्न होता है वो धनी को यूज करके वो अपना जीवन चलाते हैं। तो किसी भी हम लोगों का जो
ऑर्गन है, हम लोगों का जो सेंसिंग ऑर्गन्स है, ये हमको जड़ जगत के साथ कनेक्ट करते हैं। आज अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं मुंह से बात कर रहा हूँ और आंख से देख रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों मेरा एक कर्मेंद्रियो है और एक है ज्ञानेंद्रियो है। तो पांच पांच प्रकार का, पांच कर्मेंद्रियो है, पांच ज्ञानेंद्रियो है, ये मिला के 10 हम लोगों का सेंसिंग एंड वर्किंग जो ऑर्गन्स है। और क्या है, एक मन है। ये मन जो है, ये पांच पांच 10 को कंट्रोल करते हैं। हम लोगों का जो इंद्रियो है, जो ज्ञानेंद्रियो है, इससे हम खबर लेते हैं, कहाँ से, जड़ जगत से लेके मन को देते हैं, मन देते हैं बुद्धि को, और बुद्धि उसी को प्रोसेस करने के बाद एक्शन करने के लिए बोलते हैं, काम करने के लिए, तब कर्मेंद्रियो काम करते हैं। इस प्रकार से हम जड़ जगत के साथ जुड़े हुए हैं। एकदम ये साइंस है, इसमें कोई डेविएशन नहीं है। सेंसिंग ऑर्गन से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर की तरह इनपुट डिवाइस से खबर लेते हैं और आउटपुट डिवाइस से हम व्यक्त करते हैं। तो हमारा पांच जो ज्ञानेंद्रिय है, इससे ये जड़ जगत से खबर लेते हैं, और कर्मेंद्रिय द्वारा हम काम करते हैं। जब ये जड़ इंद्रियों का जो इनपुट है वो मन में जाता है, मन बुद्धि को देते हैं, बुद्धि विश्लेषण करते हैं, करने के बाद हम एक्शन में आते हैं। तो ये टोटल प्रोग्राम इस प्रकार चलते हैं। अभी मनुष्य का जीवन, हम इस जीवन में जिस प्रकार हम कर्म करेंगे, उसका फल उत्पन्न होगा, और वही वही फल हमको भोगने के लिए परवर्ती जीवन में हमको तैयार होना पड़ेगा। तो ये है फॉर्मूला। इसका मतलब पिछले जीवन में हमने भगवान को शरण नहीं किए हैं। आज जो जूम मंदिर में हम लोग बैठे हैं, पिछले जीवन में हमने किसी ने भगवान को शरण नहीं किए थे। तो भगवान को जब शरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का, भगवान को शरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कोई भौतिक चीजों को शरण किए हैं, और जो भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो भी शरण किए हैं, उस प्रकार का शरीर हमने प्राप्त किए हैं। तो भगवत गीता में 8.6 में यही चीज बताया गया है कि यम यम व्यापी शरण भावम त्याजो तमते कलेवरम तम तमे बोइति कौन देव सदा तद्भावो भावितः। जो मनुष्य मृत्यु के समय में जो जो चीज सोच के देहो त्यागते हैं, परवर्ती जीवन में उसी प्रकार शरीर प्राप्त होता है। और वही चीज शरण में आता है जो चीज हमेशा सोचते रहता है। तो इससे बचने का क्या रास्ता है? इसके पहला श्लोक में भगवान ने यह भी बताया है कि अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम जो प्रयति स मद्भावम याति नस्तत्र संशय। तो भगवान ने बोला, इसमें कोई संशय नहीं है, जो मेरे अंतकाल में अगर भगवान को शरण करते हैं तो भगवान का धाम प्राप्त होगा, या भगवान का आश्रय मिल जाएगा, भाव प्राप्त हो जाएगा। तो हमको थोड़ा हमसे निकलना है, निकाल के ढूंढना है हमको, कि हम चाहते क्या है, हमारा जीवन का परम उद्देश्य क्या है। ये ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये भौतिक जगत में, जड़ जगत में हम एक कष्ट भोगते रहेंगे। ये जड़ जगत अच्छा है, आप लोगों को ये लगेगा कि ठीक है, ये तो हम लोग अच्छा ढंग से जी रहे, आप अर्थ उपार्जन कर रहे, खा रहे, पी रहे, ठीक ही तो है। लेकिन हमको जब कष्ट आ जाते हैं तब ईश्वर का शरण आता है, तब हम पूछते हैं मेरा साथ क्यों हुआ है ना। इस प्रकार हम बोलते हैं। क्यों? ये है, ये चीज जब हमको, ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, जो समस्त कुछ जो है प्रकृति का गुण द्वारा हम चालित होके करते हैं, समस्त ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तब हम हमारा जीवन का उद्देश्य तय कर लेंगे। इस जीवन में आप जो कष्ट दुख भोग रहे हैं, ये आपका पूर्ववर्ती जीवन एवं उसका पूर्व जीवन जो है, वो संचित कर्म एवं प्रारब्ध कर्म जो है, उसका फलस्वरूप हम ये जीवन भोग रहे हैं। तो हमारा जीवन में क्या क्या समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार प्रकार का एक्शन जो स्टेजेस है। तो ये स्टेजेस चारों प्रकार, चारों स्टेजेस ही कष्टदायक है। और इसके साथ है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये सात प्रकार का समस्या से बाहर अगर कोई अगर मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि हम जब तक क्राइसिस में नहीं आते तब तक हम वो सिचुएशन को रियलाइज नहीं कर पाते। जब रास्ता में आप जाते होंगे तब बहुत एम्बुलेंस देखते होंगे, कोई एम्बुलेंस किसी को लेके जा रहा है, जो, और कोई एम्बुलेंस किसी को अंतिम यात्रा में लेके जा रहा है ना। तो जब जाते हैं तब हम अफसोस करते हैं ना, किसी का कुछ हो गया होगा, लेकिन खुद के साथ या खुद का परिवार के साथ जब होता है तब हम किस प्रकार रियलाइज करते हैं, तब अपना ऊपर आते हैं, तब हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो
इस प्रकार सिचुएशन खुद के अंदर लाना है, अरे सोचना है कि इस प्रकार का यात्रा हमको भी एक बार करना होगा। तो हमको यात्रा करने के पहले, उसके पहले क्या कर लेना चाहिए, ये चीज जब तक सोच में नहीं आएगा तब तक हम जीवन का उद्देश्य साधित नहीं कर पाएंगे। हम लोग का मृत्यु तो होना ही है, कोई डराने वाली बात नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड एवरी वन हैज टू फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेस। हमारा जो पिताजी का पिताजी है वो कहाँ है अभी, हमें कहाँ पता, कहाँ गया वो, उसका पिताजी, उसका पिताजी, उसका पिताजी, इस प्रकार चेन में जाएंगे तो हमको किसी को नहीं मिलेगा। और उनका कोई एविडेंसेस भी नहीं है, सिर्फ हम सब के। अगर कभी कभी तो लगता है कि हमारा दादा के ऊपर कोई थे ही नहीं, है ना, ऐसे इस प्रकार लगता है ना। लेकिन लेकिन ये तो गलत है, वो लोग थे लेकिन कहाँ गए, वेयर आर दे। तो इस प्रकार हमको एक बार खुद को, जैसे मेरा हाइट है 6 फीट है मान लीजिए, और तो मैं किसी भीड़ के अंदर हूं तो मेरा अगल बगल में जितना व्यक्ति है उसको ही देख पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा ना। तो 4-5 आदमी को ही देखेंगे या 6 आदमी को ही देख पाएंगे, क्योंकि मेरा हाइट के साथ जितना भी मैच करेगा। लेकिन वही मैं खुद अगर निकल के मैं अपना घर का छत के ऊपर आ जाता हूं तो पूरा मास को देख पाऊंगा, देख पाऊंगा ना पूरा, समझ, तो कितना भीड़ में कितना मनुष्य है सबको देख पाऊंगा। इसी प्रकार हम जब अपना शरीर के अंदर बंधे हुए हैं और इसी दृष्टि से हम देखने का प्रयास करें तो अपना उम्र के दृष्टि से ही हर कई चीज देखेंगे। लेकिन कभी कभी हमारा अंदर से खुद को निकाल के, ये कोई ये नहीं कि आत्मा देह त्याग के देखना है, नहीं, मतलब आपका सोच विचार में स्वयं को खुद के अंदर से बाहर ला के देखना है कि हमारा बचपन से अभी तक का हमारा अचीवमेंट क्या है, और ये अचीवमेंट कितना देर तक रहेंगे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य यही है, जो हमने जो भी अर्थ उपार्जन कर लिए, खाए पिए भोग कर लिए, मर गए, उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। ये तो कम बुद्धि वाला व्यक्ति का काम होगा ना, ये कम व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा। तो हमको क्या करना है, हमको प्रकृत ज्ञान अर्जन करना है। ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज जब तक हम लोग अर्जन नहीं कर पाते हैं, स्पिरिचुअल जो ज्ञान नॉर्मली स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, ये ज्ञान एक बार अर्जन करने के बाद हम अपना जीवन का दिशा एवं दशा स्थिर कर सकते हैं। तो ये प्रकृत ज्ञान मिल जाएगा हमको भगवत गीता से। तो भगवत गीता 3 अंश में विभक्त है। एक है पहला अध्याय से 6 अध्याय तक कर्मयोग बोलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग योग का बात किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राज योग, ध्यान योग, विभिन्न प्रकार का योग का बात बताया गया है। 7 से 12 तक भक्ति योग का बात बताया गया है, जहाँ पे भक्ति योग इसका मतलब कैसे भगवान के साथ जुड़ना है भक्ति योग के द्वारा। भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है ही भक्ति योग में लाने का। अगर चरम उद्देश्य अगर आप भगवत गीता का जानने का प्रयास करेंगे तो वो ये अंत में ये पता चल जाएगा कि भगवत गीता का अंत, मतलब जब परम उद्देश्य चरम उद्देश्य है वही सभी को भक्ति योग में लाना है। यद्यपि जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, वो लोग भी सोचते हैं कि ज्ञान योग द्वारा एवं कर्म योग द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पा सकते हैं। लेकिन कर्म योग ज्ञान योग के अंत में वो भक्ति योग में आते हैं, आके भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग एक प्यारा अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ मैं, हाँ, ये एक प्यारा है आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो हमारा जीवन का उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे वहाँ पे, हाँ। तो आप लोग पूरा भगवत गीता पढ़ लिया है, इसलिए मैंने उस जगह से बोलने जा रहा। आप लोगों के पास जिसके पास भगवत गीता है वो निकाल लीजिए, निकाल के आप 17 नंबर अध्याय निकाल लीजिए, 17 नंबर, 17 नंबर चैप्टर है। 17 नंबर चैप्टर का अंतिम पर्व में आइए, एकदम लास्ट में 17 नंबर। 17 नंबर अध्याय का लास्ट पैरा जो है, हम इसको पठन करेंगे। और आप लोग जिसके पास पुस्तकें हैं वो आप खोल सकते हैं,
एवं मैं आपको बताता हूँ। मैं बांग्ला में है मैं, लेकिन हिंदी में ही बोलूंगा, कोई चिंता नहीं है। ये जो मनुष्य है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है बद्ध जीव है, एक है तो है मुक्त जीव है। बद्ध जीव मतलब हम जड़ जगत में जो जड़ प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, ये बद्ध जीव है। मुक्त जीव है जो संपूर्ण रूप से ये जड़ प्रकृति का गुण से बाहर चला गया, गुणातीत अवस्था में पहुंच गया है। और जड़ जागतिक किसी भी प्रकार का उसको खिंचाव, उसको बांध के नहीं रख पाया, वो मुक्त जीव है। तो जैसे मुक्त जीव हम लोगों का जीवित अवस्था में कौन है, जैसे गुरु महाराज, जैसे परम पूज्य अपना गुरु महाराज होते हैं, या शिल प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व होता है जो जो संपूर्ण रूप से जड़ जगतिक क्रियाकर्म से मुक्त है। तो बद्ध अवस्था में मनुष्य देव देवी भूत प्रेत या कुबेर आदि यक्ष पूजा करते हैं और उनके प्रति आसक्त रहते हैं। और इसका कारण है रजो एवं तमोगुण। रजो एवं तमोगुण से सतोगुण श्रेय है। अच्छा, श्रेयो बोल के एक वर्ड आप लोग नोट करके रखिए, इसके ऊपर व्याख्या करेंगे, श्रेयो एंड प्रियो। तो रजोगुण हम लोग जानते हैं, तीन प्रकार का गुण का बात हमने पढ़े हैं, रजो तमो एवं सतो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं रजोगुण और तमोगुण से सतोगुण अच्छा है। किंतु जो व्यक्ति डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण भावना में प्रवेश कर गए हैं, वो तीनों जड़ प्रकृति गुण का अतीत हो जाते हैं, गुणातीत अवस्था में चले जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ये प्रक्रिया, जो भी गुणातीत अवस्था में जाने का प्रक्रिया, दो दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रमान्वय, मतलब धीरे धीरे, ये तमो से रजो, रजो से सतो, और सतो के बाद आप गुणातीत अवस्था में जा सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। और और एक पद्धति है, जो कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त का संग लाभ करते हैं, किसी व्यक्ति, ये श्लोका है माता जी 11 अध्याय का लास्ट वाला, श्लोका का लास्ट पैरा है। 28 नंबर श्लोका का लास्ट पैरा है। 17 नंबर अध्याय का 28 नंबर श्लोक का लास्ट पैरा है, वो पढ़ रहा है। तो बद्ध अवस्था में मनुष्य देव देवी भूत प्रेत अथवा कुबेर आदि जोक्षों का पूजा करते हैं, या उसके प्रति आसक्त रहते हैं। रजो और तमोगुण से सतगुण श्रेय है। किंतु जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण भावना ग्रहण कर लेते हैं, भावनामृत ग्रहण कर लेते हैं, वो जड़ प्रकृति का तीन गुण का परे हो जाते हैं, अतीत हो जाते हैं। यदि ये जो गुणातीत अवस्था प्राप्त करने का दो प्रकार का रास्ता हो सकता है। एक होता है धीरे धीरे उन्नति करके, तमो, तमो से रजो, रजो से शतो, और उसके बाद गुणातीत अवस्था में जा सकते हैं। और हो सकता है अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग लाभ करने के बाद वो अगर सरासरी डायरेक्टली अगर कृष्ण भावना में आ गया, तो भी वो गुणातीत अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और यही सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, क्योंकि इस जीवन में मान लीजिए हम तमोगुण में या रजोगुण में रहेंगे, अगला जीवन में थोड़ा सा उन्नति होगा, जो तमो हट जाएगा, ज्यादा रजो में रहेंगे। उसका नेक्स्ट जीवन में रजो में रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा सतोगुण का प्रवेश होगा। इस प्रकार धीरे 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 थोड़ा थोड़ा उन्नति करते करते लाइफ आफ्टर लाइफ इसको व्यय करने के बाद हमको शतगुण में पहुंचेंगे। हम शतगुण में जाने के बाद शतगुण से भी बाहर जब निकलेंगे, तभी हम गुणातीत अवस्था में जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें जो क्रमान्वय में जो उन्नति का टाइम पे, अगर किसी भी टाइम पे किसी भी जीवन में अगर डिरेल हो गया या दूसरा दिशा में चला गया, तो जितना भी उपलब्धि थी वो उपलब्धि का उल्टा दिशा में चला गया, तो पुनराय उसी जर्नी करना पड़ेगा, उसी रास्ता में जाना पड़ेगा। यद्यपि भगवान ने बताया, किसी ने अगर भक्ति का पथ में थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखा है, उनका शाई नहीं है, उसका कोई विनाश नहीं है ना। तो लेकिन उसका दिशा ठीक होना चाहिए। जैसे कोलकाता से अगर कोई दिल्ली जाता है, बीच में अगर आसनसोल में उतर गया, तो जरूरी नहीं उसको कोलकाता आना है, वो आसनसोल से भी दिल्ली जा सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो जीवन में हमने भक्ति का पथ में राह पे जितना भी कर्म करके रखे हैं, वो हमारा संचित रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगला जीवन में उसी को वहीं से उनका जीवन, भक्ति जीवन शुरू होता है।
इसका उल्लेख 2 नंबर अध्याय का 40 नंबर श्लोक में बताया गया। नेहाभिक्रमणाशस्ति पत्तबायना विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात्। तो बोलता है भक्ति का राह पथ में अगर थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखे हैं तो उनका कहीं शाई नहीं होता। और क्या होता है अगला जीवन में, परवर्ती जीवन में क्या होता है, जहां पे उन्होंने एंड किया वहीं से शुरू हो जाता है। और एक चीज बोला, भक्ति का पथ में अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखा है तो महान भाई से बच जाते हैं। महान भाई क्या है हम लोगों का? मृत्यु भय है यार। मृत्यु भय से बचने का रास्ता क्या है? जो जन्म लिया, 2 का 27 में क्या बोलते हैं भगवान? जातो ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मितस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जीवन फिर दोबारा जन्म होगा। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है। तो फिर मृत्यु भय से कैसे बचेंगे? मृत्यु भय से बचने का 2 तरीका है। एक है भाई को हटा दो, मृत्यु आएगा देख लेंगे, एक हो सकता है। दूसरा है मृत्यु ही ना आए। मृत्यु कब नहीं आएगा? जब जन्म नहीं लेगा। जन्म कब नहीं होगा? जो जन्म मृत्यु का परे चले जाएंगे। किस प्रकार परे चले जाएंगे? भगवान बोलते हैं 4.9 में, क्या बोलते हैं? जन्मो कर्मो च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति स अर्जुन। भगवान बोलते हैं जो भगवान का जन्म एवं कर्म जो है अत्यंत दिव्य है। ये चीज जो तत्वगत रूप से जिन्होंने जान लिया, उनको ये देह त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो धराधाम में जो हम लोग भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं, इसका कारण है हम लोगों का भौतिक इच्छा पूर्ण करना है। तो ये जब कोई व्यक्ति गुणातीत अवस्था में जाते हैं संपूर्ण रूप से, वो भौतिक इच्छा को पूरा संपूर्ण रूप से त्याग देते हैं। और यही बोल रहा है, अगर किसी ने कृष्ण भावनामृत में अंश ग्रहण कर लिया या उसमें लीन हो गया, कृष्ण भावनामृत में उन्होंने निमज्जित हो गया, डूब गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, भौतिक जितना भी इच्छा ही है इच्छा से बाहर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बोतल है, कांच का बोतल है। अब बोतल एम्प्टी है, तो बोतल जब एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो क्या रहता है उसके अंदर? हम लोग सामान्य जीवन में क्या देखते हैं? उसके अंदर हवा रहता है। तो हवा को मान लीजिए भौतिक इच्छा है, इतना जान के रखिए। अभी नेक्स्ट आप किसी ने बोला ये हवा को आप निकालो बोतल के अंदर से, तो कोई भी तरीका से हवा निकाल पाएंगे? बहुत मुश्किल है। वैक्यूम पंप लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, मुंह से खींच के हवा निकालने का कोशिश करेंगे तो जीव भाई घुस जाता है उसके अंदर, जाता है ना। इस प्रकार हमने देखे हैं। तो वो जो बोतल है उसको हम खाली नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक तरीका, और एक तरीका है, हमको कैसे उनके अंदर से हवा निकालने के लिए मेरे को बोला, और कुछ नहीं बोला। तो हवा निकालने के लिए अगर उसके अंदर हमने जल डाल देते हैं, जल उसमें प्रवेश करा देते हैं, तो हवा धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब ज्यादा घन या ज्यादा भारी चीज जब वो जल ग्लास बोतल के अंदर डाला गया, तो जो हल्का वाला चीज है वो बाहर आ गया। तो हम लोग का जो भारी चीज क्या है जीवन में, और हल्का चीज क्या है? हल्का चीज है भौतिक इच्छाएं। ये जो खाली बोतल है ना, ये भौतिक इच्छाएं। और जो ये जो जल है, जल रूपी भारी चीज का बात कर रहे हैं, वो है आध्यात्मिक अग्रगति। तो जब धीरे धीरे कोई स्पिरिचुअलिज्म किसी का जीवन में आ जाता है, आध्यात्मिकता किसी का जीवन में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर से भौतिक जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। तो संपूर्ण रूप से बोतल में जब आप जल प्रवेश करा देंगे, जल से भर देंगे, तो संपूर्ण रूप से हवा वहां से निकल जाएगा। इसका मतलब हमारा जीवन में जब भौतिक इच्छाएं संपूर्ण रूप से हट जाएंगे, जब संपूर्ण रूप से हमारा अंदर आध्यात्मिकता हावी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए 7 नंबर अध्याय में 28 नंबर श्लोका में बताते हैं, तेषां अंतगतं पापं जननां पुण्य कर्मणां ते दंडमोहर निर्मुक्ता भजन्ति माम गृहव्रता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें थोड़ा सा ये आ गया, तो हमने कहाँ तक था? हाँ, तो जब बोतल के संपूर्ण रूप से हवा निकल जाएंगी, मतलब उसके अंदर टोटल स्पिरिचुअलिज्म प्रवेश कर जाते हैं, तो हम भौतिक इच्छा से पार हो जाते हैं। तो 28 नंबर श्लोका में क्या होता है? जो
तेषां अंतगतं पापं जरणां पुण्य कर्मणां ते दंडमोहर निर्मुक्ता भजन्ति मम दृढ़। तो भगवान का भजन तभी दृढ़ रूप से कर पाएंगे जब संपूर्ण रूप से उनका पाप खत्म हो जाएगा। इसका मतलब उल्टा कन्वर्सली अगर ले लेते हैं, जो संपूर्ण रूप से दृढ़ रूप से भगवान का भजना कर रहा है, मतलब जिसका बटल संपूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है, उसके अंदर कहीं खाली जाएगा नहीं है। इसका मतलब कोई अगर संपूर्ण रूप से भगवान भक्ति में आ गया है, तो उसका जड़ जितना भी जड़ जागतिक इच्छा है वो लगभग संपन्न हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार संपूर्ण समस्त प्रकार का पाप खत्म होने के बाद वो दृढ़ रूप से भगवान का भजन, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बीच बीच में नेट हमको थोड़ा सा समस्या दे रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा। हरे कृष्ण। तो संपूर्ण रूप से जब पाप खत्म हो जाएगा तब हम क्या कर सकेंगे, तब हम भगवान के साथ दृढ़ रूप से भगवान का भक्ति में जा पाएंगे। इसका मतलब है हम लोगों का भक्ति कितना तीव्र हो रहा है, इसका नापने का मापदंड क्या है, दंड ये है कि अपना कितना विरक्ति आई है इस जीवन में। ये सुनते ही थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन ट्रूली स्पिरिचुअलिज्म जब आपके ऊपर भारी होना शुरू हो जाएगा, तो आपको भौतिक इच्छा ही आपका काम होना शुरू हो जाएगा। भौतिक चीजों के ऊपर आपका आकर्षण काम होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका बटल के अंदर से हवा बाहर जब आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब आप जान लीजिए उसके अंदर भारी कोई घन पदार्थ उसके अंदर चला गया। तो आपका मन के अंदर जब भगवत भक्ति का इच्छा प्रकट रूप में आपके ऊपर भारी हो जाएंगे, आपके ऊपर जब आपका तीव्र रूप से भगवान भक्ति में आप लीन हो जाएंगे, तब आपका भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यही एक भक्त होने का लक्षण है। और उसमें जब टेस्ट आप पाना शुरू करेंगे, तो भौतिक जीवन का जो सुख है वो आपको फीका लगेगा। जैसे किसी ने अगर रसगुल्ला खाया, तो उनके सामने ये जो अमरूद है ना, ये अमरूद का मिठास और मिठास नहीं लगेगा, या कोई पपीता का मिठास और मिठास नहीं लगेगा रसगुल्ला के सामने ना। तो इस प्रकार भगवत भक्ति का जो आनंद अगर किसी ने पाना शुरू कर दिया, तो भौतिक जितना भी सुख है उनके सामने फीका हो जाएगा। तो इस प्रकार एक श्लोका है 2 नंबर अध्याय में, 59 नंबर श्लोका। क्या है? विषया विनिर्वर्तन्ते निराहरस्य देहिन रसवर्जनं रसम रसपश्य परम दिष्ट निवर्तते। तो कोई उच्चतर साध अगर आपको मिल गया, तो आपका निम्नतर साध के प्रति आकांक्षा काम हो जाएंगे। जिस प्रकार आपको एक बोला रसगुल्ला का अगर मिठास आपको अच्छा लगने लगा, तो आपका तुरंत अमृत का मिठास और मिठास नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उच्चतर प्रकृति का स्वाद मिल चुका है। तो यहाँ पे एक चीज बोला है, हमारा मन जो है ना, हमेशा किसी ना किसी प्रकार का चिंता में व्यस्त रहता है। मन कभी खाली नहीं रह सकता है। तो मन अगर जड़ जागतिक चीजों में व्यस्त रहेगा, तो धीरे धीरे हमको जड़ जागतिक इच्छा ही प्रबल रूप से हमारे ऊपर चढ़ेगा। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक चेतन में है, तो जड़ जागतिक इच्छा ही हमको और छू नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का इंद्रियों हमेशा कुछ ना कुछ भोगने चाहते हैं, कुछ ना कुछ भोगने चाहते हैं। आइडियल इंद्रियों कभी आइडियल नहीं रहेंगे। तो जब भोगने चाहेंगे, तो जब यार भोग के इसका कभी तृप्ति नहीं होता, तो इसको क्या करना है, भगवान का सेवा में लगाना है। और भगवान का सेवा में जब इंद्रियों लग जाते हैं, तो वहां का जो आनंद अगर एक बार उपलब्धि करना शुरू कर देते हैं, तो भौतिक इंद्रिय सुख का इच्छा ही तब फीका हो जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में एक अच्छा श्लोका है, वहां बताया जाता है भक्ति क्या है एक्चुअली। भक्ति भक्ति बोलते रहते हैं, भक्ति है क्या चीज। तो उसका एक डेफिनेशन देते हैं। भक्ति का डेफिनेशन में बोलते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। मध्य लीला में 19/170 है, 19/170 है मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में बोलता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। किसी भी प्रकार हम लोग का अलग अलग बहुत प्रकार का उपाधि है, वो बताता हूँ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात् तेन निर्मलांग ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनांग भक्ति रुच्यते। तो भक्ति है वो जब हमारा सर्व उपाधि, जितना हमारा उपाधि है, हमारा उपाधि क्या क्या है, हम लंबा है, हम नाटा है, हम गोरा है, हम काला है, हम मनुष्य है, हम इंडियन है, हम हिंदू है, हम अमेरिकन है, क्रिश्चियन है, ये जो है ना सब उपाधि है। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा अलग अलग
फॉर्मेशन है किसका, आत्मा का, इस शरीर के अंदर फॉर्मेशन है। तो हमारा धर्म क्या है, हम आत्मा है और आत्मा का धर्म है भगवान का सेवा करना। अनु का काम है विभु का सेवा करना। तो जब हम सर्व प्रकार का जो उपाधि से मुक्त हो जाएंगे तब स्वयं को क्या सोचेंगे, स्वयं को सोचेंगे हम आत्मा है। हम स्वयं को कभी भी आत्मा नहीं सोचते हैं, क्यों? क्योंकि हम भौतिक उपाधि द्वारा परिवृत है, घिरा हुआ है। भौतिक उपाधि द्वारा हम जब घिरा हुए हैं तब हम कभी स्वयं को आत्मा नहीं समझ पाते हैं। जब स्वयं स्वयं को आत्मा समझेंगे और इस शरीर को समझेंगे ये एक वाहन मात्र, एक पोशाक, कुछ ही दिन में हम इसको उतार देंगे। तब इसके प्रति हमारा आसक्ति काम होना जरूरी है। तब मनुष्य मृत्यु के पहले बहुत कष्ट पाते हैं, क्यों? क्योंकि इस शरीर का माया को त्यागने के लिए उसका सुविधा होता है, नहीं तो ये त्याग नहीं पाएंगे। अगर कहीं हट्टा कट्टा मनुष्य को अभी बोले, तुरंत बोले जे जो इंद्रिय सुख भोग रहा है उसको बोले आप देहो त्याग के दूसरा देहो धारण करो, तो वो गुस्सा में आ जाएंगे, बोले क्यों मैं मरूं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो बुढ़ापे में आ जाते हैं, जब कष्ट भोगते हैं, तब उसका बीज तृष्णा आ जाता है शरीर के प्रति ना, तभी उनको त्यागने में थोड़ा सुविधा मिलता है, नहीं तो त्यागना और कष्टदायक हो जाता है। तो हमारा हमारा जो एक्चुअली जो जीवन का उद्देश्य है, तो हम उद्देश्य से कहीं हटना नहीं चाहिए। उद्देश्य ये समझ ये आएगा हमको भगवत गीता का और भागवतम का ज्ञान से। तो जब हम जान जाएंगे कि हमारा भक्त धर्म क्या है, हमारा धर्म है विभु का सेवा करना, अनु का। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परा तेना निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति उच्यते। यहाँ पे दो चीज हमको समझना होगा। एक है हमारा परिचय, हम है आत्मा, और आत्मा है अति सूक्ष्म, और आत्मा का हम है बृहद का सेवा करना। बृहद कौन है? ईश्वर का है, ईश्वर है, उनका सेवा करना। कब सेवा कर पाएंगे? जब हम आत्मा को शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण कब होगा? जब हम जड़ों कलुष से मुक्त करेंगे। जड़ों कलुष क्या है? हमारा उपाधि है, हमारा उपाधि है वो है जड़ कलुष। हम जो कृत्रिम नाम लेके बैठे हैं इसके द्वारा हम चालित होके हम अपना परिचय भूल गए हैं। हमारा परिचय है आत्मा। इसलिए 5 नंबर अध्याय में 18 नंबर श्लोका में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गोभी हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडित सह दर्शिनाम। जो पंडित होता है, जो एक्चुअली आध्यात्म ज्ञान जिन्होंने अर्जन कर लिया, उन्होंने किसको बराबर देखते हैं? उसको देखते हैं उच्च कोटि का ब्राह्मण, निम्न कोटि का चंडाल, गोरू, हाथी और कुत्ता, सबको बराबर देखते हैं। क्यों? सब कभी बराबर हो सकते हैं? हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर आत्मा एवं परमात्मा देखते हैं। उसके अंदर कभी कुत्ता बिल्ली का शरीर नहीं देखते हैं, वो देखते हैं आत्मा। जैसे मान लीजिए एक सोने का 1 केजी सोना है, इसको कपड़ा में लपेट के रखें, एक थैला में, प्लास्टिक का थैला में रखें, या पेपर में लपेट के रखें, या सूटकेस में रखें, कौन सा सोना का दाम ज्यादा है? सोना, सब ही सोना है। अगर खांटी, अगर प्योर सोना है तो सब 1 किलो सोना, सबका दाम बराबर है ना। तो हम लोगों का जो परिचय जब हम आत्मा के जरिए लेंगे, आत्मा के द्वारा लेंगे, तब हम बराबर है। तब यही ज्ञान पंडित के पास है। पंडित कौन है? जिसका प्रकृत ज्ञान है। तो पंडित क्या देखता है? समस्त मनुष्य को, समस्त प्राणी को सब एक ही प्रकार देखते हैं। किस लिए? क्योंकि सबको आत्मा देखते हैं, और सबके अंदर क्या देखते हैं? परमात्मा को देखते हैं। तो जब इस प्रकार कब दर्शन होगा? जब प्रकृत ज्ञान आएगा। और ये जब दर्शन होगा तो वो सर्व उपाधि से मुक्त हो जाएगा। और सर्व उपाधि से जब मुक्त होगा तभी ऋषिकेश मतलब भगवान का सेवा किसके द्वारा? अपना इंद्रियों द्वारा सेवा कर सकते हैं। हमारा इंद्रियों को अपना भोग में बिना लगाए हम ईश्वर का सेवा में जब लगा देंगे, तब हमको अपना मुक्ति का द्वार उन्मुक्त हो जाएगा। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये ज्ञान हमको भगवत गीता से हम प्राप्त करेंगे। तो भगवत गीता में दो चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिए हैं। आत्मा, आत्मा के बारे में बताया गया है। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिए हैं, भगवत गीता में पहला अध्याय में भगवान कोई एक भी बात नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भगवान भगवान अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन का जो अपना भाव है वो व्यक्त करने जा रहा है। तो हमको यहाँ से क्या शिक्षा लेना है? आप किसी भी व्यक्ति को जानबूझ के या जबरदस्ती पकड़ के ज्ञान देने का प्रयास मत कीजिए, नहीं देना है किसी को। जब तक उन्होंने आपको अप्रोच नहीं करता, तब तक वॉलेंटियरली ज्ञान देने जाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति घर में कोई बीमारी हुआ है,
तो वो पहले पैरासीटामोल खाएगा, पैसिमोल खाएगा, क्रोसिन खाएगा, ये वो करके देखेगा। जब नहीं होगा तब डॉक्टर के पास जाएगा। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे और जो डॉक्टर जो भी दवाई देंगे वो पूरा एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब प्रकार का ट्राई कर लिया है ना, तो डॉक्टर का एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी प्रकार जो हम लोग जो है, जो भी हम काम करते हैं, हम शुरू में अपना बुद्धि लगा देते हैं। लगाने के बाद जब देखते हैं फेल हो जाते हैं, तब किसी के पास जाके सलाह लेते हैं, उपदेश लेते हैं ना। तो अर्जुन अपना बुद्धि से जितना जड़ बुद्धि था उसकी द्वारा समस्त प्रकार का विश्लेषण किया, करके उसका समस्या का समाधान नहीं कर पाया। उनका समस्या क्या था? उनका आत्मीय परिजन को हत्या करना है। वो नहीं करने चाह रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे इसका हत्या करके राज्य भोगेंगे, वो भोगने में उसका आनंद नहीं आएगा उसको। वो खून से भिगा हुआ होगा। तो इस प्रकार राज्य भोग करके उसका कोई फायदा नहीं है, वो उसमें आनंदित नहीं होगा। क्योंकि इतना मनुष्य जब मर जाएंगे तो किसको दिखाने के लिए? देखिए, हमको आनंद तब आता है जब हम कोई उपलब्धि दूसरे का साथ शेयर कर पाते हैं ना। अगर दूसरे के पास अपने शेयर नहीं कर पाते, आपने यूपीएससी टॉपर हो गया, और आप जिसके लिए हमने ये प्रचेष्टा की है, बोलने के लिए कोई है ही नहीं, तो आपको आनंदित होंगे? होंगे नहीं, नहीं आनंदित होंगे। वो थोड़ा बहुत खुद के अंदर खुशियां आएंगी, लेकिन वो थोड़ा देर में चला जाएगा। लेकिन आप जिसको दिखाने के लिए कर रहे थे, वो अगर जीवित है यार, उसको आप दिखा पाए, तो आप ज्यादा से सबसे ज्यादा आनंदित होंगे। तो इसी प्रकार हमको ये अर्जुन का जो व्यथा था, अर्जुन का जो कष्ट था, एक ही उनका आत्मीय परिजन का हत्या नहीं करने चाहते थे। तो उनका मन के अंदर कष्ट लेके अर्जुन स्वयं उसको सॉल्व करने का प्रयास किए। जब नहीं हुआ, तब 2 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका में अर्जुन भगवान के पास सरेंडर करता है। अपना जितना भी लॉजिक पहले सब बोल देते हैं, उसके बाद 2 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका में भगवान के पास अर्जुन सरेंडर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। वहां पे बोलते हैं, कार्पण्य दोषो उपहोतो स्वभावो पृच्छामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभावो पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता। जश्रेयो सन्निश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। तो अर्जुन बोलते हैं, मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, मैं किम कर्तव्य विमूढ़, आई एम पजल्ड। मेरा कोई डिसीजन लेने का कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्या ठीक है क्या गलत है। आप मेरा गुरु बन जाओ, मेरे को आदेश करो, आप जो बोलेंगे मैं वही सुनूंगा। ये बोलने के बाद ही भगवान उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवान जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं, 2 विषय के ऊपर ज्ञान देते हैं। पहले एक होता है शरीर और आत्मा के अंदर जो पार्थक्य समझाते हैं। शरीर क्या है और आत्मा क्या है? शरीर एक वस्त्र का रूप में है, और आत्मा है जो इटर्नल, जो ईश्वर का अंश है, और जिसका कोई क्षय नहीं है। ना कोई जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना जायते मितये बा कदाचिन नायं भुक्ता भविता बा भूयम अजो नित्य शाश्वतहं पुराण ना हन्नते हन्नमाने शरीरे। 18 नंबर श्लोका में है शायद, है 18 या 20 में, 2 नंबर अध्याय का। तो उसमें भगवान बोल रहा है, जे जो आत्मा है ना, उसका कोई क्षय नहीं होता, ना वो सृष्टि होता है, ना वो ध्वंस होता है। इस प्रकार और आत्मा के बारे में जाने के पहले भगवान अर्जुन को बताया था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व ना मुह्यति। भगवान ने बताए थे, जे इसी शरीर के अंदर हम होते हुए भी, आत्मा इसी शरीर के अंदर होते हुए भी इस शरीर का अलग अलग प्रकार का परिवर्तन देखता है। तथापि आत्मा कभी विचलित नहीं होता। लेकिन जब आप बोलिए, 6 महीना जब आपका उम्र था, आपका जो शरीर था, वर्तमान में उसी शरीर है? नहीं है, संपूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया। लेकिन वो शरीर है कहाँ? वो शरीर तो परिवर्तन हो गया। अब जो 15 साल उम्र में जो शरीर था, वो शरीर वर्तमान है? नहीं है, पूरा परिवर्तन हो गया। तथापि हम विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाते हैं, तब हम विचलित होते हैं। जैसे एक बास में आप यात्रा कर रहे हैं, बास के अंदर ही एक सीट छोड़ के दूसरा सीट, दूसरा सीट छोड़ के तीसरा, इस प्रकार जाते जाते आप सामने पहुंच गए। जब आपका डेस्टिनेशन आ गया, आप उतर गए, उतर के फिर दूसरा बास में चढ़े हैं, तो तब आप विचलित हो रहे हो। तो ये चीज जो पंडित है वो कभी विचलित नहीं होता। वो जानता है ये शरीर मात्र एक वस्त्र है, और ये वस्त्र या वाहन है, इसको त्याग करके हम दूसरा धारण करेंगे। तो इसी प्रकार बताया गया 2 का 22 में,
वसांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णोति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि सन्नाति नवानि देहि। भगवान बोलता है, ये जो वसांसि जीर्णानि, वसन वसन मतलब वस्त्र होता है, ये जब जीर्ण हो जाता है तब हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं। त्याग करने के बाद क्या करते हैं, हम कोई बिना वस्त्र के रहते हैं? नहीं, दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो बोलते हैं वसांसि जीर्णानि यथा विहायो, विहायो मतलब त्याग करना। तो जब वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तब हम उनको त्याग करते हैं, करके क्या करते हैं, नवानि गिन्होति नरोपराणि, नया एक वस्त्र धारण कर लेते हैं ना। तो ये शरीर क्या करते हैं, नवानि गिन्हति नय तथा शरीरानी, इस प्रकार शरीर जब, तथा शरीरानी विहायो जिन्नानी, जब शरीर जिन्न हो जाते हैं तो शरीर को भी त्याग देते हैं। देखे क्या करते हैं, तथा शरीरानी विहायो जिन्नानी अन्नानी सन्नाति नवानी देही, और एक नया शरीर हम धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं। और ये आत्मा जो है ना, ये कभी चेंज नहीं होता, आत्मा एक ही आत्मा है, और बार बार ये शरीर त्यागते हैं। तो ये जो शरीर त्यागना, नया शरीर धारण करना, ये एक चक्र चलते रहता है। जब भी शरीर धारण कर लिया, उसका जन्म हुआ है, बड़ा होंगे, बच्चे उत्पन्न करेंगे, फिर उनमें दुनिया का जितना भी तकलीफें झेलेंगे, वृद्ध होंगे, बीमार होंगे, उसके बाद पुनः मृत्यु वरण करेंगे। जब मृत्यु आ जाएंगे, मृत्यु के बाद उनका ये मत सोचिए मृत्यु हो गया मतलब मुक्त हो गया, नहीं, फिर दोबारा दूसरा जीवन, जातो से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मो मृत्युश्च च, 2 का 27 नंबर में बता रहा है। तो हमें कोई बार बार एक ही काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, लेकिन भगवान के कृपा से या जो भी प्रकार सुविधा से हमको ये पता चल गया कि ये ज्ञान प्राप्त होने का जब हमको ये अवसर मिल गया, जब अपॉर्चुनिटी मिल गया, तब हमको ये सोच लेना चाहिए कि हमको जे भगवान का या किसी का कृपा से हमको ये ज्ञान प्राप्त होने का, हमने अलग अलग चीजों में पढ़े हैं। मंजू माता जी डॉक्टर है, रंजना माता जी टीचर है, आपने निरूपण्य माता जी और कोई काम करते हैं, वंदना माता जी ऑफिस में जाती हैं, दिलीप प्रभु जी कोई और जगह पे काम किए हैं। तो इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग डिग्री क्वालिफिकेशन अटेंड किए हैं, करने के बाद हमने काम किए हैं। कोई ये शिक्षा वर्ष, मतलब जो काम से हमने आ, क्या बोलते हैं, अवसर रिटायरमेंट ले लेते हैं, या अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन अंत में क्या है, यही यही प्रक्रिया है, या मशीन है, हम मशीन की तरह काम करते जाओ, मशीन खराब हो जाएगा फेंक देंगे? नहीं, हमारा जीवन का एक अवश्य उद्देश्य है, वो है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन को देखना है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, भीड़ के अंदर अगर खड़ी खड़ा रहेंगे आप, तो भीड़ के अंदर से आप 4 5 आदमी छोड़ के नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब जब बाहर आके देखेंगे तो अपना जीवन को भी एक बार मूल्यांकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम अभी तक यहाँ जो बचपन से जो जब तक हमारा ज्ञान हुआ था, वहां से अभी तक का जर्नी किस प्रकार चला, और इसके बाद जो नेक्स्ट जर्नी बचा हुआ है उसको अगर अपने ड्रॉ करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो भी देख पाएंगे। प्रोजेक्शन कैसे आएगा, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत मनुष्यों को मृत्यु पाते हुए देखे हैं, अपना आत्मीय परिजन को देखे हैं। तो उसी के अनुसार हमारा जो बचा हुआ जीवन के ऊपर हमने अगर प्रोजेक्शन लगा देते हैं, तो हमको पता हो जाएगा कि वी विल ऑल्सो डाई, इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। तो हमें क्या करना चाहिए, परीक्षित महाराज जो भागवतम में पढ़ते हैं, उनको जब पता चल गया था और वो 7 ही दिन जिएंगे, तब तुरंत वो गंगा किनारे में चले गए थे। जाके उनको इमीडिएटली क्या करना था, उसके ऊपर वो ज्ञान अर्जन कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार हमको भी ये चीज जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमारा जीवन, इस जीवन के बाद क्या होगा, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो यही ज्ञान है भगवत गीता से हमको प्राप्त होता है। तो आज संख्या कम है, तथापि हमने काफी दिन के बाद एक क्लास में आए हैं। काफी दिन का गैप हो गया भक्ति भिक्षु का क्लास का। हम लोग रेगुलर बेसिस पे भगवत गीता का हिंदी में एक प्रोग्राम चलाने का बात चला रहे हैं, शुरू में बताया हम आप लोगों को। तो हमने कोशिश कर रहे हैं, अब लोग जो जो जिस अवस्था में हैं, हम लोग देखेंगे, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन किस प्रकार जितना जॉब करते हैं उनके लिए जैसे ऑफिस आवर्स संभव नहीं है, और रिकॉर्डिंग के ऊपर भरोसा करेंगे, या जो भी बाकी टाइम 8 से 9 बजे
इस प्रकार का समय अगर निकाल पाए तो उसका एक प्रयास जारी रखेंगे। तो इस प्रकार आज का क्लास इसी प्रकार से अंत करेंगे। तो आप लोगों को कुछ अगर इसमें बोलना है तो आप लोग जोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी तक जितना हमने आलोचना किए हैं, हमने ज्यादातर शरीर एवं आत्मा के बारे में बोले एवं जीवन का उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास किए हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा भी समझ में आया तो ठीक है, नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग एक बार सुन सकते हैं, या अभी अगर कोई भी प्रश्न मन के अंदर है तो मेरे को बोल सकते हैं, मैं कोशिश हरे करूँ। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बोलिए, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे मन में एक ये विचार आया है कि अभी हमारा जन्म हुआ, जो हमारे माता पिता हैं, अब हाँ हमारी मृत्यु हो जाएगी तो अगला जन्म में दूसरा माता पिता मिलेंगे। हाँ फिर उसके बाद ऐसा क्रम चलता रहेगा। तो फिर हम कौन हैं और हमारा कहाँ जाना है हमें, ऐसी हाँ। ये तो प्रश्न था प्रभु इस जी। प्रकार सोच प्रभु जी आना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारी आपका वाहन हो सकते हैं, आपने मोटरसाइकिल एक खरीदे बचपन में, बाद में दूसरा खरीदे, बाद में स्कूटर खरीदे, स्कूटी खरीदे, चार पहिया वाहन है, अलग अलग वाहन है आपका, है ना। लेकिन आप जो वाहन को जब परिवर्तन करते हैं तो आपको कोई ज्यादा आसक्ति रहते हैं क्या? आप सोचे वाहन चेंज होता है, हमारा मिता माता पिताजी चेंज होते रहेंगे, कोई ये नहीं होंगे। क्योंकि हमारा माता पिताजी का पहचान कैसे हम जानते हैं? माता पिताजी उनका शरीर से ना, उनका शरीर से, आत्मा से तो हमने पहचाने नहीं है। आ, आत्मा से पहचाने हैं माता पिताजी को? नहीं पहचाने, हम शरीर से जानते हैं पिताजी माताजी को, है ना। तो अलग हो जाएंगे। अभी तो एक जगह पे प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में सुन रहे थे, जो नदी होता है ना, नदी में जब जल चलता है, जब जल का प्रवाह चलते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार का जो वस्तु है भासता है, भासते हुए चलता है ना, जो स्रोत होता है, करंट होता है। तो उसमें कोई पत्ता आ जाता है, कोई दूसरा पत्ता आ जाता है, आके एक साथ चलते रहते हैं थोड़ा देर, उसके बाद फिर बिखर जाता है। तो हमारा जो पिता माता, जो आत्मीय परिजन है ना, इस प्रकार ही हमारा बड़ा यात्रा में कभी कभी सीट का बगल में आके बैठते हैं कई, और फिर उसके बाद चले जाते हैं। इस प्रकार चलते रहते हैं हम लोगों का यात्रा। इस प्रकार ही हमारा यात्रा है। तो हमारा जो इस जीवन में जो माता पिता है, जरूरी नहीं कि वो अगला जीवन में माता पिता होंगे। वो कहीं आपका पुत्र भी हो सकता है, संतान भी हो सकता है, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, अगर, या उनका कर्मफल और आपका कर्मफल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि हम उसी को ये दोबारा प्राप्त करेंगे। ये जो एक स्टोरी है शास्त्रों में, चित्रोकेतु वाला, जो उनका कोई संतान नहीं था, है ना। तो भगवान से बहुत प्रार्थना किए थे, तो भगवान बोला जो आपका कुंडली में संतान नहीं है, आपको होना नहीं चाहिए, आप कष्ट पाएंगे। तो तथापि भगवान को बहुत प्रसन्न करने के बाद उनको बोला था, आशीर्वाद दिया था, जो आपको संतान होगा, लेकिन वही संतान आपको दुख का कारण होगा। तो बोला ठीक है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको कुछ प्रोसेस बोल बताया है। तो उनके बाद उनका जो रानी है, और उन्होंने गर्भवती हुए और एक संतान उत्पन्न हुआ, और संतान का नाम रखने के लिए बोला था हर्ष और सुख। हर्ष सुख बच्चे का नाम बोला है। तो वो क्या हुआ, हर्ष सुख, जब जब ये रानी, जब ये संतान उत्पन्न किया है, तो ये संतान, राजा बहुत संतान की प्रति आकृष्ट हो गया, क्योंकि उसका कोई पुत्र संतान नहीं था। उसके बाद संतान जब बड़ा होने लगा ना, तो ये जो रानी उत्पन्न किए थे, उस रानी को ज्यादा प्यार करते थे, तो बाकी रानी जो थे उनको बहुत जलन होता था, हिंसा होता था। तो उन्होंने जहर दे दिया बच्चे को, और उन्होंने प्लान किया कि ये बच्चा ना रहेंगे तो राजा का उनके प्रति आसक्ति कम हो जाएगा। हम्म। तो क्या बोला कि जो बच्चे जो हैं, तो बच्चे का, तो वो लोग ने प्लान किया, बाकी रानियों ने लेके उनको जहर दे दिया। जहर देने के बाद वो बच्चा ने मर गया। जब मर गया तो राजा बहुत दुखी, इतना दुखी हो गए राजा ने, समस्त संसार में मतलब उनको एकदम, उनका पहाड़ गिर पड़ा दुख का, है ना। और फिर वो बहुत रोए, बहुत रोए। फिर जो ऋषि मुनि का वरदान मिला था उनके पास गए, जाके फिर बोलते हैं कि मेरा जो पुत्र मर गया है, आप उनको एक बार मेरे को दिला दो, एक बार दिला दो। तो बोला नहीं, वो आपका नहीं है, वो चले गए हैं। तो बोला नहीं, एक बार दिला दो।
तो फिर वो बच्चे के साथ उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो बच्चे को बोलते हैं आप धराधाम में जाओ, और आपका पिताजी माताजी बहुत रो रहे हैं। तो बच्चे क्या पूछता है, कौन सा पिताजी माताजी, कौन सा जन्म का पिताजी माताजी। क्योंकि उनको पता चला ये बहुत जीवन काटे हैं, उसको पिछले जन्म का कहानी कुछ पता नहीं, याद नहीं है। तो वो बच्चा आते हैं, आके उसका पिताजी के सामने बोलते हैं, पिताजी पूछते हैं, जे बेटा हम लोग बहुत परेशान हैं आपके लिए, हम आपका पिता है, ये आपका माता है। बोले कौन सा जन्म का पिताजी माताजी है। तो राजा का जो ना मुंह खत्म हो जाता है बच्चे की पोती। क्योंकि वो उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जो हम जो पिताजी माताजी है, ये भी टेम्पुररी है, इसी जीवन में ज्यादातर सीमित है। और फिर अगला जीवन में अगला, जैसे आपने कोलकाता से दिल्ली गए, राजधानी का एक सीट आपने बुकिंग कर लिए, उस सीट में जब बैठ गए ना, वो 24 घंटा के लिए वो सीट आपका है ना, 16 घंटा 18 घंटा के लिए। वो सीट का बगल में अगर कुछ गिर गया, चाहिए अगर वगैरह, तो अच्छा ढंग से पोछेंगे धोएंगे, देखिए अच्छा ढंग से बैठेंगे ना उसको साफ सुफा करके। लेकिन जब ट्रेन से उतर जाएंगे, वो सीट के साथ आपका कोई यार रिश्ता वास्ता कुछ भी नहीं है ना। इस प्रकार, इस प्रकार, तो ये तत्व जब हम जान जाएंगे, तब शायद हम लोगों का भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, है ना। नीरू पांडे माता जी कुछ लिख रही थी, मैं देख रहा था। प्रभु जी प्लीज कंफर्म दैट यू विल टेक चैप्टर 1 विथ ईच श्लोक। हाँ, इट्स एक्सप्लेनेशन अवश्य माता जी, यही होगा। हम लोग जब ये शुरू करने वाले हैं, आज तो नहीं होगा, लेकिन हम जो प्रोग्राम शुरू करेंगे, एक ईच श्लोका लेके विश्लेषण करके ही अध्याय वाइज हम प्रोग्रेस करेंगे, चाहे भले ही दिन लगेगा। हम लोग इस प्रकार प्रोग्राम चलाते हैं, हर दिन क्लास होता है। आज 5 से 6 श्लोक का 1 घंटा में पठन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, करके 120 दिन 140 दिन में हम लोग एक भगवतम का एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार का अगर 2-3 साइकिल कर लेते हैं, तो भगवत गीता पूरा आपको 1 साल के अंदर भगवत गीता पूरा आपका कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल में नहीं, उनका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो वो वही पद्धति हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं माता जी। तो सबका आप पहले इनपुट ग्रहण करेंगे, कौन किस प्रकार किस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसी प्रकार वो प्रोग्राम को भी डिजाइन करेंगे, और प्रभु जी से भी बात करेंगे, तो इसलिए हम उसको अवश्य ही करेंगे। और कुछ प्रश्न